मलेरिया एक बेहद ही घातक बीमारी है। मलेरिया की शुरुआत सिर दर्द, बुखार, उल्टी, जी मिचलाना, ठंड लगना, चक्कर आना और थकान होना जैसे लक्षणों से होती है, जो धीरे धीरे गंभीर होती जाती है। एक समय पर आकर पेशेंट कोमा में पहुंच जाता है और फिर इंसान की मौत भी हो जाती है। कई लोग इसे छोटी मोटी बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन हर साल दुनिया भर में मलेरिया बीमारी भयंकर प्रकोप मचाती है। साल 2021 में दुनिया भर में 247 मिलियन मलेरिया के केस सामने आए थे। साल 2020 में 241 मिलियन केस आए थे, तो वहीं साल 2019 में ये आंकड़ा 227 मिलियन का था। साल 2020 में 6,27,000 लोगों की मौत मलेरिया के कारण हुई थी, जो साल 2019 के मुकाबले 10% अधिक मौत थी। लेकिन आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि तरह तरह की दवाइयां मार्केट में आ गई हैं। इसके बावजूद मलेरिया से इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मलेरिया के कुल केसेस में से 95% केस केवल अफ्रीका से आते हैं और 95% से अधिक मौत भी केवल अफ्रीकी महाद्वीप में ही देखने को मिलती हैं। लेकिन मलेरिया इतने खतरनाक होते क्यों हैं? ये जानने के लिए हमें इनकी लाइफ साइकिल को समझना होगा। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मच्छर के काटने से इंसान को मलेरिया होता है। असल में इस बीमारी की शुरुआत एक इन्फेक्शन से होती है, जो मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में फैलाया जाता है। एक मॉस्किटो जब इंसान को काटता है तो अपनी सलेवरी ग्लैंड की मदद से स्पोरोजोइट्स पैरासाइट्स को ह्यूमन बॉडी में छोड़ देता है। इसके बाद ये पैरासाइट ब्लड वेसल्स के जरिए पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं और लीवर में जाकर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। ये पैरासाइट्स एसेक्सुअली ग्रो होने लगते हैं। इन्हें ग्रो होने में 8 से 30 दिनों तक का समय लगता है। किसी मॉस्किटो के काटने से तुरंत मलेरिया नहीं होता। शुरुआत में तो इसके सिम्टम्स भी ठीक से नजर नहीं आते। कुछ दिनों के बाद जब पैरासाइट्स की संख्या बढ़ जाती है, तब मलेरिया के लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। असल में मलेरिया का मच्छर 90 डिग्री एंगल के साथ बाइट करता है। वो ब्लड वेसल्स की खोज करता है और फिर उसी पर अटैक करता है। इससे इंसान के अंदर इन्फेक्शन और तेजी से फैलने लगता है। मलेरिया फैलाने वाले मॉस्किटोज एनोफिलस स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल मादा मॉस्किटो ही असल में इंसानों को काटते हैं और यही बीमारियां स्प्रेड करती हैं। मलेरिया के मच्छर की पहचान करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मॉस्किटो की बनावट और स्वभाव से पता लगाया जा सकता है कि वो मलेरिया का मच्छर है या नहीं। एनोफिलिस स्पीशीज का मच्छर जब भी कहीं बैठता है तो इसका पिछला हिस्सा आगे वाले हिस्से के मुकाबले उठा हुआ होता है। वहीं अन्य मच्छरों की बॉडी प्लेन होती है। इसके अलावा मलेरिया मॉस्किटो का प्रोबोस्किस भी अलग होता है। इसे आप एक प्रकार का डंक समझ सकते हैं। किस मच्छर के अंदर मलेरिया फैलाने वाला पैरासाइट मौजूद है और किस में नहीं, इसका पता आम लोगों के लिए लगाना मुश्किल है। साइंटिस्ट ने रिसर्च में पाया कि जिन मॉस्किटोज में पैरासाइट्स होते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये तो खैर अब तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन माना जाता है कि पैरासाइट्स एक मॉस्किटो की एक्टिविटी और उसके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं। मलेरिया वाले मॉस्किटो जल्दी से हार नहीं मानते। इन्हें अपने लिए शिकार ढूंढने या खून वाली बॉडी ढूंढने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इनका अनुमान कभी गलत नहीं होता। फीमेल मॉस्किटोज के पास एक खास प्रकार की शक्ति होती है जिससे वो ह्यूमन बॉडी को स्मेल कर सकती हैं। ये मच्छर अच्छे से जानते हैं कि किसे काटना है और किसे नहीं, और जैसे ही ये किसी इंसान के शरीर पर अटैक करते हैं तो ये पैरासाइट्स ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। मलेरिया पैरासाइट्स को रेड ब्लड सेल्स में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये ब्लू कलर के नजर आते हैं। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ने लगती है, इन्फेक्टिव पर्सन को फीवर और सिर दर्द जैसी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। ब्लड सेल्स के जरिए पैरासाइट्स इंसान के दिमाग, किडनी और लीवर तक पहुंच जाता है और ये इंसान को बीमार करना शुरू कर देते हैं। इन पैरासाइट्स से रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में इंसान को एनीमिया की बीमारी का खतरा भी पैदा हो जाता है और पूरी बॉडी में ठीक से ऑक्सीजन पहुंचने में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। पिछले हजारों सालों में ह्यूमन बॉडी में कई बदलाव हुए हैं। कई बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर विकसित हो गई है, लेकिन अभी तक मलेरिया से लड़ने में ह्यूमन बॉडी सक्षम नहीं हो पाई है। साइंटिस्ट ने बड़ी से बड़ी बीमारी की वैक्सीन डेवलप कर ली है, लेकिन मलेरिया की सटीक वैक्सीन का आविष्कार अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि R21 को एक कारगर वैक्सीन माना जा रहा है, लेकिन वैक्सीन असल में वायरस से लड़ने में असरदार हो सकती है, पर मलेरिया किसी
वायरस के कारण नहीं बल्कि पैरासाइट के कारण होता है। साइंटिस्ट ह्यूमन बॉडी में इस पैरासाइट को खत्म करने के कई तरीके खोजने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सभी आइडियाज फेल साबित हुए हैं। अभी तक हमने ये तो जान लिया कि आखिर मॉस्किटो के काटने से किसी इंसान को मलेरिया क्यों हो जाता है और ह्यूमन बॉडी उससे कैसे रिएक्ट करती है, लेकिन एक मॉस्किटो के पास मलेरिया फैलाने वाले पैरासाइट कहाँ से आते हैं और क्या सभी मॉस्किटो में पैरासाइट मौजूद होते हैं? दोस्तों, एक मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी में ब्लड के साथ साथ जेम्टोसाइट्स भी इंजेक्ट करता है और ये जेम्टोसाइट्स मैच्योर होने के बाद जिमिट्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। ये सभी मॉस्किटो के सिलेवरी ग्लैंड्स में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर हजारों की संख्या में स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन होने लगता है और इसी पैरासाइट से मलेरिया स्प्रेड होता है। लेकिन हर मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होगा ऐसा जरूरी नहीं। मॉस्किटो के अंदर कितने संख्या में पैरासाइट्स मौजूद हैं ये उस पर निर्भर करता है कि आखिर उनकी बाइट से इंसान को कितना नुकसान पहुंच सकता है। अच्छी बात यह है कि अधिकतर मॉस्किटो में पैरासाइट्स की संख्या काफ़ी कम होती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसे मॉस्किटो की संख्या भी कम नहीं है जिनमें पैरासाइट्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं और यह अपने एक डंक से ही इंसान को बीमार कर सकते हैं। मलेरिया कोई नई बीमारी नहीं है। साल 2019 में वैज्ञानिकों को एक मॉस्किटो मिला था जो एम्बर में पिछले 100 मिलियन सालों से प्रिजर्व था। एक मच्छर के ऊपर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और पाया कि आज से लाखों साल पहले भी मच्छरों के जरिए बीमारियां फैलती थीं। मुमकिन है कि उस समय मॉस्किटो के जरिए डायनासोर्स और पृथ्वी के अन्य जानवरों में मलेरिया बीमारी फैली होगी। ऐसा नहीं है कि मॉस्किटो से इंसान को सिर्फ नुकसान ही हुआ है। इस मच्छर के कारण ही अमेरिका ने कई रिवोल्यूशनरी वॉर्स जीते हैं। अमेरिका के साउदर्न पार्ट में एक समय पर मलेरिया की बीमारी काफ़ी कॉमन थी। ये बहुत तेजी से फैल रही थी। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश आर्मी को मलेरिया के मच्छरों के बारे में ना तो कोई जानकारी थी और ना ही ऐसी परिस्थिति में लड़ने का कोई अनुभव। इस कारण ब्रिटेन के बहुत से सैनिकों को मलेरिया बीमारी के प्रकोप का सामना करना पड़ा था। सन 1780 में ब्रिटिश आर्मी में मलेरिया बीमारी एक महामारी की तरफ फैल गई थी। सभी सैनिक एक एक करके बीमार पड़ने लगे थे। कुछ सैनिकों ने चलना फिरना भी बंद कर दिया थे। वे हार मान चुके थे। कोई नहीं जानता था कि आखिर किस प्रकार का इन्फेक्शन उन्हें बीमार कर रहा है। आर्मी के बीमार होने के कारण कमांडर को दुश्मन की सेना के सामने सरेंडर भी करना पड़ा था। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर ये बीमारी इतनी खतरनाक है तो वैज्ञानिकों ने अब तक इसका कोई सल्यूशन क्यों नहीं निकाला। असल में साइंटिस्ट ने मलेरिया को खत्म करने का एक तरीका खोज लिया है। न्यू जीन एडिटिंग टेक्निक की मदद से मॉस्किटो के जीन्स को मॉडिफाई किया जाएगा जिससे कि वे मलेरिया फैलाने वाले पैरासाइट्स को कैरी नहीं कर पाएंगे। अगर उनमें ये पैरासाइट्स मौजूद ही नहीं होंगे तो फिर इंसानों को मलेरिया जैसी बीमारी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ये टेक्निक 99% तक कारगर मानी जा रही है। हालांकि अभी भी इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि जीन्स मॉडिफाई करने में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई तो कोई नई बीमारी भी पैदा हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी कम है। मलेरिया के कारण ही हर 2 मिनट में 5 साल से कम उम्र का एक बच्चा अपना दम तोड़ रहा है। अगर दुनिया से सारे मच्छरों को खत्म कर दिया जाए तो क्या ये बीमारी खत्म हो जाएगी? ऐसा करने से बीमारी तो खत्म हो सकती है, लेकिन मच्छरों को खत्म करना असंभव है। ये फूड चेन का हिस्सा हैं। दुनिया भर में मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और केवल 6% मच्छर ही इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाकी मच्छर फूलों पर बैठकर उनके पोलन ग्रेन्स को स्प्रेड करते हैं। और एक सच ये भी है कि सभी मच्छरों को खत्म करना इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन है। मच्छरों की ब्रीडिंग करने की क्षमता भी कमाल की होती है। जिस तरह सदियों से इंसान मच्छरों के साथ ही जीते आ रहे हैं, आगे भी इंसान को इसी तरह से रहना होगा। हम सिर्फ खुद को मच्छरों के काटने से रोक सकते हैं। अलग अलग प्रकार की क्रीम्स और स्प्रे मार्केट में आ गए हैं जिससे मच्छरों को हम खुद से दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन मच्छरों से दूर रहने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।